बॉलीवुड के आसपास अभी लिटरली वॉर जोन बन चुका है। एक साइड पे है रणवीर सिंह, बॉलीवुड का एनर्जी किंग, और दूसरी साइड पे है फरहान अख्तर और पूरा फिल्म वर्कर्स फेडरेशन। और शॉकिंगली बात सिर्फ मूवी एग्जिट तक लिमिटेड नहीं रही। अब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि F-वाइज ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट ऑफिशियल नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया है। मतलब टेक्निकली एक इंडस्ट्री बैन टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, डॉन 3 के मेकर्स कह रहे हैं कि रणवीर के सडन एग्जिट की वजह से उनको 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि रणवीर सिंह ने सच में फिल्म को लास्ट मोमेंट में डिच किया? क्या फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट सच बोल रहे हैं, या फिर इसके पीछे बॉलीवुड पॉलिटिक्स और क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स का गेम चल रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरा एक्चुअल केस डीप रिसर्च के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रॉम डॉन 3 अनाउंसमेंट टू रणवीर फरहान फॉलोआउट टू F-5 बैन और फाइनली रणवीर सिंह के रिस्पॉन्स तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये बॉलीवुड के रीसेंट ईयर्स का सबसे शॉकिंग कंट्रोवर्सी बन चुका है। सब कुछ ऑफिशियली स्टार्ट हुआ अगस्त 2023 जब फरहान अख्तर ने फाइनली डॉन 3 अनाउंस किया, और इस बार शाहरुख खान की जगह न्यू डॉन बनने वाले थे रणवीर सिंह। ऑनेस्टली इंटरनेट डिवाइड हो गया था। कुछ लोग सुपर एक्साइटेड थे बिकॉज रणवीर का एनर्जेटिक ऑरा और इंटेंस एक्टिंग डॉन कैरेक्टर को एक फ्रेश वर्जन दे सकता था। लेकिन दूसरी साइड पे SR के फैंस काफी एंग्री थे बिकॉज डॉन फ्रेंचाइज इमोशनली शाहरुख खान के साथ अटैच थी। फरहान अख्तर ने टीजर लॉन्च किया, रणवीर का स्टाइलिश लुक रिवील हुआ और प्रोजेक्ट इंस्टेंटली बॉलीवुड के मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से कन्वर्ट हो गया। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रिपोर्टेडली मैसिव स्केल प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, जहां पे इंटरनेशनल लोकेशन, ओवरसीज शेड्यूल, एक्शन प्लानिंग, होटल बुकिंग्स, टेक्नीशियंस, क्रू अरेंजमेंट सब कुछ प्री प्रोडक्शन फेज में चल रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हाउस ऑलमोस्ट 3 साल से प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, और इसी वजह से मेकर्स इसी फिल्म को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक मेगा फ्रेंचाइज रिबूट मान रहे थे। अब यही से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। डॉन 3 अनाउंसमेंट होने के बाद इनिशियली हाइप बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोजेक्ट कंप्लीटली साइलेंट हो गया। ना शूटिंग अपडेट्स, ना ऑफिशियल स्केड्यूल्स, ना कास्टिंग कंफर्मेशंस, और इसी साइलेंस ने रूमर्स को जन्म दिया। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह एलिजिडली प्रोजेक्ट डिले से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। फिर रिपोर्ट्स में बोला गया कि स्क्रिप्ट फाइनल नहीं थी और फिल्म रिपीटेडली पोस्टपोन हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया कि रणवीर एलिजिडली अपसेट थे बिकॉज मेकर्स अल्टरनेटिव कास्टिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे जब वो ऑफिशियली अटैच थे प्रोजेक्ट के साथ। अब ये क्लेम्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए, लेकिन इनसाइडर्स कॉन्टिन्यूसली इस बात को डिस्कस करते रहे। और फिर सबसे बड़ा शॉक तब आया जब रिपोर्ट सामने आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए हैं। फैंस कंफ्यूज्ड हो गए, मीडिया एक्सप्लोड हो गया और बॉलीवुड में बिहाइंड द सीन्स टेंशंस की डिस्कशन स्टार्ट हो गई। सिचुएशन तब और सीरियस हो गई जब फरहान अख्तर रिपोर्टेडली मैटर को ऑफिशियली अथॉरिटीज तक ले गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरहान अख्तर ने 11 अप्रैल 2026 को इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के थ्रू फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। उनका एलिगेशन सिंपल था कि रणवीर सिंह ने एलिजिडली फिल्म को बहुत लेट स्टेज पे लीव किया, जिस वजह से प्रोडक्शन को मैसिव फाइनेंशियल डैमेज हुआ। और यह अमाउंट सुन के सब शॉक हो गए। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने क्लेम किया कि उनको अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 करोड़ रुपए तक का प्री प्रोडक्शन लॉस हुआ है। इस अमाउंट में एलिजिडली इंक्लूड था ओवरसीज ट्रैवल बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशन, लोकेशन रीज एक्सपेंसेस, एक्शन प्लानिंग, क्रू शेड्यूलिंग, मोर देन 200 वर्कर्स के अरेंजमेंट्स और प्री प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। F-5 एडवाइजर अशोक पंडित ने भी मीडिया को बोला कि मेकर्स ने सारे ऑडिटेड एक्सपेंसेस डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट किए थे। मतलब फेडरेशन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ वर्बल एलिगेशंस नहीं थे, उनके पास डॉक्यूमेंटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड्स भी थे। और इसी पॉइंट के बाद कंट्रोवर्सी ऑफिशियली लीगल इंडस्ट्री डिस्प्यूट बन गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, F-5 यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, बॉलीवुड का एक एक्सट्रीमली पावरफुल वर्कर्स बॉडी है जिसके अंडर लैक्स ऑफ वर्कर्स आते हैं, इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, कैमरामैन, सेट वर्कर्स एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग F-5 ने रणवीर सिंह को मल्टीपल रिमाइंडर्स भेजे थे ताकि वो पर्सनली अपीयर होकर अपना साइड एक्सप्लेन करे, लेकिन फेडरेशन का क्लेम है कि रणवीर ने उन नोटिस को रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इसी वजह से F-5 ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट ऑफिशियल नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो F-5 ने इंडस्ट्री वर्कर्स को बोला कि जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता उनके मेंबर्स रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करेंगे। F-5 प्रेसिडेंट BN तिवारी ने रिपोर्टेडली कहा, सुपरस्टार लॉ से बड़ा नहीं होता। और अशोक पंडित ने भी बोला कि एक्टर्स का लास्ट मिनट एग्जिट पूरा इंडस्ट्री इकोसिस्टम को डैमेज करता है, स्पेशली वर्कर्स को। बेसिकली फेडरेशन इस इशू को सिर्फ एक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर नहीं बल्कि वर्कर्स लाइवलीहुड इशू के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है, जहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं रणवीर सिंह बैंड फ्रॉम बॉलीवुड।
टेक्निकली सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। ये गवर्नमेंट बैन नहीं है और ना ही लीगल लाइफ टाइम बैन। F5 का नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव एक इंडस्ट्री प्रेशर एक्शन है। मतलब फेडरेशन के मेंबर्स को रणवीर के प्रोजेक्ट्स अवॉइड करने को बोला गया है जब तक इशू सॉल्व नहीं होता। और बिकॉज F5 के अंडर ह्यूज वर्कफोर्स आता है, इसका इम्पैक्ट जेन्युइनली सीरियस हो सकता है। अगर टेक्नीशियंस और वर्कर्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट्स डिले या अफेक्टेड हो सकते हैं। इसी वजह से बॉलीवुड में इस कंट्रोवर्सी को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। सब वेट कर रहे थे रणवीर सिंह के रिएक्शन का। इनिशियली रणवीर कंप्लीटली साइलेंट रहे, ना कोई डायरेक्ट इंटरव्यू ना सोशल मीडिया क्लैरिफिकेशन। लेकिन कंट्रोवर्सी मैसिव होने के बाद फाइनली उनके स्पोक्स पर्सन ने रिस्पॉन्स दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर साइड ने रिस्ट्रेन्ड और डिप्लोमेटिक टोन मेंटेन की। उन्होंने डायरेक्टली पब्लिक फाइट क्रिएट नहीं की और रिपोर्टेडली फिल्म की सक्सेस विश की। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रणवीर लीगल ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्दो ऑफिशियली अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली कुछ इनसाइडर्स रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सेटलमेंट डिस्कशंस चल सकते हैं बिहाइंड द सीन्स। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर में दोनों पार्टीज इशू रिजॉल्व कर ले। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी बॉलीवुड के लिए बहुत डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि आजकल ह्यूज स्केल फिल्म्स में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट होते हैं। अगर कोई लीड एक्टर लास्ट मोमेंट पर प्रोजेक्ट लीव करता है तो प्रोड्यूसर्स को जेन्युइनली मैसिव फाइनेंशियल डैमेज हो सकता है। लेकिन दूसरे साइड पर एक्टर्स भी ब्लाइंडली फिल्म्स कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर क्रिएटिव इशूज या शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, और यहीं पे क्लैश क्रिएट होता है। क्रिएटिव फ्रीडम वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉन 3 केस इसलिए इतना ह्यूज बन गया क्योंकि फ्रेंचाइज ऑलरेडी आइकॉनिक थी, रणवीर रिप्लेसमेंट कंट्रोवर्शियल था, प्रोडक्शन स्केल मैसिव था और फाइनेंशियल डैमेज क्लेम्स बहुत ह्यूज अमाउंट के थे। बॉलीवुड इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये केस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्टर एग्रीमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है और प्रोड्यूसर्स अब शायद स्ट्रॉन्गर लीगल क्लॉसेस ऐड करे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, डॉन 3 बनेगी भी या नहीं? ऑफिशियली फिल्म कैंसिल नहीं हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से प्रोजेक्ट डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब मेकर्स न्यू लीड एक्टर चूज करेंगे या रणवीर के साथ सेटलमेंट होगा, ये अभी अनक्लियर है। फैंस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डिफरेंट नेम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि डॉन 3 का हाइप अब सिर्फ मूवी हाइप नहीं रहा, ये बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज बन चुका है। तो गाइस, ये था डॉन 3 कंट्रोवर्सी का कंप्लीट एक्चुअल केस। एक साइड पे प्रोड्यूसर्स का क्लेम है कि उनको 45 करोड़ का डैमेज हुआ, दूसरी साइड पे रणवीर सिंह का साइलेंस और अनप्रूवन क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्कशंस में, और बीच में बॉलीवुड का बिगेस्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या रणवीर सिंह और फरहान अख्तर इस इशू को पीसफुली सॉल्व करते हैं या फिर ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा डेंजरस लेवल तक जाएगी। आपकी ओपिनियन क्या है? क्या F5 का एक्शन सही है या एक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना। और अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड के रियल इनसाइड केसेस, कंट्रोवर्सीज और डिटेल ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।